अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ईद उल अज़हा की खसूसी नशरियात के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा खान और हमारे साथ मौजूद हैं कामरान मलिक। जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न ने ईद उल अज़हा के इस खसूसी मौका पर भी खसूसी नशरियात का एहतमाम किया है और हमेशा की तरह चुलबुली और दिलचस्प शख्सियात, उम्दा शायरी और धुनों पर मुज़य्यन नगमात रंग पर। तो नाज़रीन, जैसे कि आपसे वादा किया गया था कि बड़ी दिलचस्प, बड़ी खूबसूरत, बड़ी नोक झोंक वाली शख्सियात को हमने आज अपने पैनल पर मदऊ कर रखा है। सलीम अख्तर आवान अदाकार हैं, एंकर हैं, बहुत अच्छा बैंजो बजाते हैं। आज हम इस हवाले से भी इनसे बात करेंगे। राइटर भी हैं और आप अक्सर प्रोग्राम्स में इन्हें मुख्तलिफ रूप धारे हुए मुख्तलिफ ड्रामों में भी देखते हैं, फिल्मों में भी काम करते हैं। उनके आगे अगली सीट पे विराजमान हैं एक बड़ी महान अदाकारा जिनका नाम है मोहतरमा नुसरत शहनाज दुरानी। आप इन्हें हमारे ड्रामों में भी देखते रहते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत से इनको प्रोग्राम्स हैं, उनमें भी अपने फ़न के जलवे बिखेरती हैं। फरमा है मोहतरमा नुसरत शहनाज दुरानी साहिबा, माशाल्लाह बड़ी हंसमुख सी शख्सियत है। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो आपको देखती हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है, मैं अपने सारे गम ही भूल जाती हूँ आपको देखकर। नाज़रीन, एक खसूसी ड्रामा आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविज़न ने अक्स बंद किया है ईद के दिन के मौका के मुनासबत से, जिसमें नुसरत शहनाज दुरानी साहिबा को जो है ना वो बुशरा की सास का रोल उन्होंने दिया है। तो मुझे बताएं कि आपको देख के कैसे, वो तो एक मशहूर मुहावरा है कि जब दूधी उठी डोली तो सास तुम लगी गोली, तो आपको क्यों इनको देख के खुशी महसूस हो रही है? नहीं, ये वाकई बहुत अच्छी खातून है। वो तो बस कैरेक्टर में, मतलब जो हमें जिस टाइप का कैरेक्टर मिला होता है वो हमें करना पड़ता है, लेकिन इनसे मिलकर मुझे जितनी खुशी हुई है ना, मैं आपको अल्फाज में नहीं बता सकती। वाकई बहुत अच्छी खातून है। चलिए, ये तो इनकी हकीकी बहू किसी दिन हमें मिलेंगी तो हम उनसे पूछेंगे कि कितनी खुशी होती है उन्हें। नहीं, वो बहुत खुश नसीब होंगी जो इनकी बहू बनेंगी। कोई आवाजें आ रही है किसी खातून की कि मैं हरगिज़ खुश नसीब नहीं हूँ? हम यहाँ टीवी पे सुन पा रहे हैं, यहाँ की बहू तो नहीं है कहीं? नुसरत साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? आप सुनाएं। माशाल्लाह, यानी आपके साथ हमारी हंसी मजाक तो रहता ही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आप बड़ी हंसमुख खातून हैं, बड़ी मिलनसार हैं। टीवी से हट के भी समाजी कामों में बड़ी पेश रहती हैं और लोगों की मदद भी करती हैं। आपकी ईद कैसे गुजरती है? चूँकि आप अभी कम उम्र भी हैं तो ये मेहंदी, चूड़ियाँ, ये सब कुछ भी आपकी ईद का एक हिस्सा रहता होगा। सबसे पहले मेरे देखने वालों को ईद मुबारक, और यहाँ पे जितने हमारे मेहमान और आप सबको ईद मुबारक। माशाल्लाह ईद मेरी गुजरती है। अभी भी आप देख लें, मैंने मेहंदी नहीं लगाई क्योंकि मैं मसरूफ़ रही हूँ पूरा दिन, और ये 2-3 दिन मुसलसल ही मसरूफियत रहती है। और जैसे इन्होंने ज़िक्र किया फ़ाद साहब ने और सलीम अवान साहब ने कि हमारी अकीदत और फ़लसफ़ा कुर्बानी का, बिल्कुल इसी चीज़ को मैं लेके आगे बढ़ूँगी कि हमारा जो खुलूस है वो कुर्बानी के हवाले से, और हमारी जो मोहब्बत और खुलूस अल्लाह के लिए जो हम पेश करते हैं उस कुर्बानी को, उसके फ़लसफ़े को वाकई समझना बड़ा ज़रूरी है। और ये जो हम जिस पे आपने चूड़ियाँ और मेहंदी बात की, ये कपड़ों से हट के उस फ़लसफ़े को समझें। ये हमारी जो अगली नस्लें हैं उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि जब हम इस उम्र में पहुंच जाते हैं तो हम ज़्यादा फ़लसफ़े पे जोर देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल भी आपने पूरा जोर दिया है। मेरा ख्याल है कि माएँ जो है ना, माएँ वो आखिरी हद तक जो है वो बच्चों के लिए ही ज़्यादा करती हैं। फिर जैसे मेरे उसमें ये बहू थी, इसी तरह मैं भी इंशाल्लाह बहू लाऊंगी इंशाल्लाह, लेकिन मैं वैसे ही जालिम हमारी हमदर्दियां उस खातून के साथ जी बिल्कुल। तो लेकिन ये एक आपको मिलता है ना कैरेक्टर, जो मिलता है आपको, उसमें वो ढलना पड़ता है। और मेरी कोशिश थी कि मैं उसमें ढलूँ, लेकिन उस तरह का नहीं मैं हो अभी आप रात को ऑन एयर होगा तो आप देखेंगे कि मैंने कोशिश की कि मैं उस तरह की सास बनूँ जैसा राइटर ने लिखा था। तो रह गई ईद के हवाले से कि बच्चियाँ जो हैं उनकी उम्र ही ऐसी होती है कि नौजवान बच्चे हैं, चाहे वो बच्चियाँ हैं, मेहंदी, चूड़ियाँ, ये उनकी खुशी होती है। और ये मेरा ख्याल है कि बच्चियों को करनी चाहिए। जो बच्चियाँ सीरियस हो जाती हैं, बिल्कुल वो चुलमुली सी नहीं होती, चूड़ियाँ नहीं पहनती, वो कहती हैं नहीं मेहंदी नहीं लगानी, मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है। क्योंकि मैंने अपनी, जब तक मैं यंग थी उस वक्त तक ये था कि मैं, बच्चियाँ मेरी छोटी थी तो मैं उनको भी सजाती संवरती थी खुद भी, और बल्कि जो हम कुर्बानी का जानवर था उसको मैं मेहंदी खुद लगाती। अभी तक ऐसे ही है कि मैं उसको खुद रात को नहलाती हूँ 3-4 दिन, क्योंकि हम पहले ले आते हैं जानवर, तो उसको फिर सुबह जिस वक्त हमने ज़िबा करना है तो उसके अंदर जो हार वगैरह वो मैं फिर खुद करती हूँ सारा। और एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। माशाल्लाह आप बड़ी हमजहत शख्सियत हैं। आपकी गुफ्तगू थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सवाल आपसे करना बनता है। हमारे यहाँ माशाल्लाह हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2-3 दहाइयों के दौरान बिलखसूस
हमारी ख़वातीन ने तकरीबन हर उस शोबे में कदम रखा है जो पहले मर्दों के लिए मुख्तस समझा जाता था, चाहे वो अदाकारी हो, गुलकारी हो, फिर आप देखें कि टीवी पे हमारे कैमरा के पीछे जो टेक्नीशियंस हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स, फिर हमारी ख़वातीन आजकल जहाज़ उड़ा रही हैं। यानी कि हैरत अंगेज़ तौर पे एक चीज़ जो मैं बड़ी महसूस करता हूँ और आपको देख के बार बार मेरे जहन में आती है कि हमारे यहाँ ख़वातीन कसाई क्यों नहीं बनती, और मतलब हमें ये एक खातून होनी चाहिए कि मर्द बेचारा धक्के खा के कुर्बानी के जानवर घसीट के लाए, आगे खातून हो, और जैसे आपने बताया कि आप उसको सजाती संवारती हैं, मेहंदियाँ लगाती, तो छुरी भी फेर दें उस पर, इसमें क्या है? कामरान, आपने इतना मुश्किल सवाल किया है कि मैं अब क्या अपने देखने वालों को बताऊं। वैसी ऑन द होल ख़वातीन जो है ना, सिंफ नाजुक जिनको कहा गया है, लेकिन उन खामदों से पूछे जिन पे रोज छुरी चलती है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि उन्हें तो खामन की सूरत में एक बकरा पूरा साल मुयस्सर होता है, तो वो बड़े आराम से कुर्बानी कर सकती है। अगर ख़वातीन कसाई की फील्ड में क्यों नहीं आ रही? बस मैंने कहा ना कि वो साल कुछ पूरा कभी सोचा आपने? वैसे नहीं, बाहर के ममालिक में तो होती है ना, तो कभी आपने सोचा कि जहाँ से आप ही शुरुआत करें? तो प्लीज कामरान ये नया रवाज यहाँ ना डालें हमारे एशिया में, प्लीज। नहीं, पाकिस्तान की जो ख़वातीन है ना, वो घर में ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि घर में एक तो ईद के रोज़ बहुत काम होता है, सारा दिन गोश्त संभालती रहती है, मेहमान नवाजी करती है मेहमानों की, तो घर संभालती है, सफाई सुथराई। तकबीर पढ़ी जाती है, मेरा ख्याल है कि ये तो चिश्ती साहब हमें बताएंगे सकते हैं कि जो तकबीर पढ़ी जाती है उसके बारे में थोड़ा सा बात। क्या खातून ज़बीहा कर सकती हैं चिश्ती साहब? ये इनको सवाल जो है ना, ये इनको करें। असल में बिल्कुल उसमें ज़बह करने में कोई ऐसा हर्ज तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ज़बह करने के लिए दिल भी चाहिए, जो ख़वातीन के पास नहीं होता। नहीं होता, ज़ाहिर बिल्कुल बात है, थोड़ा सा देख भी नहीं सकते। वहाँ पर मुझे आप पूछें तो मैंने आज तक मुर्गी भी ज़बह नहीं की। नहीं, मेरे अंदर भी इतनी जो है वो जानवरों को यानी बाद दफ़ा मर्द भी जो है उसमें इतना नहीं होता कि वो ज़बह कर सकें, इसलिए इसके लिए थोड़ा दिल भी चाहिए होता है। फिर जानवर को ज़बह करना, आप वीडियो देखते हैं टांगें पड़ रही हैं, तो मर्द तो फिर बर्दाश्त कर लेते हैं, औरतों को टांग पड़ी तो फिर गोश्त की पैकिंग कौन करेगा? मर्दों बेचारों को सारा साल जो पड़ती है, तो और फिर ये भी होता है कि मर्दों की ज्यादा कोशिश होती है गोश्त बाहर जाए, ख्वातीन की होती है फ्रीजर में आए, वो उस तरफ भी ज्यादा तवज्जो उनकी होती है। मैं तो अपनी जाती जो मैं कहूँगी कि, और हमारी माएँ भी ऐसे ही करती थी, मेरी सास भी ऐसे ही करती थी कि हम अपने हिस्से का भी बढ़ जाता हमारा, फिर वो बरकत ऐसी होती है कि बाहर से जो लोगों का गोश्त आता है ना, वो फिर हमारा दोबारा अल्लाह पूरा कर देते हैं। ये जो हलाल जो जानवर है, जी जी, जिस तरह हम कुर्बानी करते हैं या आम हालात में हम उस पर तकबीर पढ़ते हैं, ये एक अलग चैप्टर है, अलग फ़लसफ़ा है, लेकिन हमारे एशिया से शुरू होता है जहाँ पर औरतें ज़बह करती हैं, गिराती भी हैं जानवर, ज़बह भी करती हैं, लेकिन वो चटका होता है क्योंकि उस पर तकबीर तो पढ़ी नहीं जाती, ज़्यादातर गैर मुस्लिम हैं जो वो करते हैं, लेकिन वो मर्दों से ज़्यादा इस मामले में प्लेयर साबित होते हैं। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ तकबीर है, जिस तरह बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान देना एक इस्लामी फ़लसफ़े की, आप इसको दर्जा उत्तम रखें उसको, क्योंकि उसके मुसलमान होने की दलील यहाँ से शुरू होती है। तो वो औरत ज़ात कभी नहीं सुना कि वो जी अजान उसके कान में दे रही है, मर्द कोई देख बुलाया जाता है। ये तो फिर हम गुफ्तगू समेटते हैं। जैसे फात चिश्ती साहब ने बड़ी मुतनाज़ा स्टेटमेंट दे दी कि ख़वातीन के पास दिल नहीं होता, जबकि हमारे शोरा तो हमेशा से ये कहते हैं कि दिल तो होता ही ख़वातीन के पास है, दिमाग के मामले में अलबत्ता उन्होंने कुछ शकूक का इज़हार किया है, लेकिन ये शोरा की राय है, ज़ाहिर है हम ऐसी राय नहीं दे सकते। वो वाला दिल नहीं होता ना कि हमें कोई ऐसी हिस्ट्री में चीज़ नहीं मिलती है कि किसी औरत ने ज़बह किया हो, ठीक है, तो इस वाले से चीज़ चली आ रही है तो उसी को फॉलो किया जाए तो ज़्यादा बेहतर। ठीक है जी, आपकी जान छूट गई, आप अगले 2-3 साल तक बेशक कुर्बानी ना कीजिए। वही कह रहे हैं कि हमारा इस्लाम और इस चीज़ का जो ज़ाहिर हो ना, वो तकबीर से और ये चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, इनके साथ बैठी हैं साजिदा रफ़ीक साहिबा, और साजिदा साहिबा ने फिल्म भी किया, स्टेज भी किया, लेकिन आज लगता है कि इस दफ़ा जो कुर्बानी के लिए जानवर काट के गिरा है ना, साजिदा को बड़ा प्यार था उसको भी कुछ बनाती हैं, मसलन कुकिंग में आपको पानी शानी उबालना आता है, अंडा उबालना आता है कुछ, या नहीं? मुझे कुकिंग आती है और बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ मैं, लेकिन थोड़ी बहुत आती है, लेकिन खाता कोई नहीं है, आप ये कहें। जिंदगी तो सबको प्यारी होती है। सवाल आपने अच्छा पूछा है, कुकिंग में पानी आप उबालना आता है? अच्छा, मैं एक ड्रामा देख रही थी पिछले दिनों, तो उसमें ना एक एक्ट्रेस थी, कहती है कि उनका ना रिश्ता आया हुआ था, तो कहती है मैं टमाटर काट लेती हूँ, अंडा भी उबाल लेती हूँ। वो बातें मुझे भी याद आ गई है, आपने सवाल पूछे तो। लेकिन वैसे नुसरत साहिबा, इस चीज़ से तो आप इत्तफाक करेंगी ना कि एक माँ जो है वो 25 से 30 साल में अपने बच्चे को जो कुछ सिखाती है, जितना हुनर देती है, जितनी तालीम और तरबियत देती है, एक बिल्कुल इस तरह की एक खातून आती है जिन्हें पानी भी नहीं उबालना आता, अंडा भी नहीं उबालना आता,
और सिर्फ वो 3 से 4 दिन में माँ की वो सारी तरबियत चट करके गायब कर देती है और उसको मुकम्मल अपनी तरबियत में डाल लेती है। ऐसा है या नहीं? चूंकि आपने तो सास का किरदार अदा किया है, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, मैं ले आती हूँ लाइन पे बंदे को। चले ये अल्लाह ताला ने वक्त गुजरने के साथ साथ सास में एक खुसूसी स्किल रखा होता है। अनाड़ी को खिलाड़ी कैसे बनाना है ये हुनर अल्लाह ने मुझे दिया है। चलिए ये तो अभी शराब में ड्रामा ऑन एयर होता है तो हम देखते जी हैं। आप देख लेंगे बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने ना बहुत कोशिश की थी कि मैं उस कैरेक्टर में आऊं जो बताया था उन्होंने, इनसे ना वो कैरेक्टर अदा नहीं हो रहा था। बड़ी डांट पड़ी मुझे हो नहीं रहा था। यानी वो किसी जालिम सास का कैरेक्टर था। मेरे अल्फाज ऐसे थे, एक राइटर ने जो लिखे थे, मैं वो बोल नहीं सक रही थी। नहीं, अगर बोलती थी तो मेरा एक्सप्रेशन खत्म रहता था, एक्सप्रेशन देती थी तो वो बोलना खत्म रहता था। तो फिर मुझे बड़ी डायरेक्शन जो मिल रही थी और फिर डांट के साथ मिल रही थी। असल में अभी आपके बच्चे छोटे हैं, ये भी एक माशाल्लाह मेरे बच्चे जो है ना 25-26 यानी अभी शादी नहीं हुई ना बच्चों की, तो ये एक कुदरती सी बात है कि जिस लम्हे आपके बच्चे का निकाह पढ़ाया जाएगा और एक खातून जो आपकी बहू बनेगी तो खुद आप पे कुछ कैफियत वारिद हो जाएंगे, ये सारे इसके इलाके में आ जाएंगे। आप रात को सो के उठेंगी, सुबह आप इससे भी खतरनाक सास बनी होंगी जो आपने ड्रामे में प्ले किया है। असल की जरूरत नहीं होगी। जिंदगी खत्म हो जाने वाली है। मेरी सोच जो है वो बचपन से अब तक जो है, बाकी रिश्तेदारों के लिए बहुत सारी ऐसी होती है ना, फैमिली में कजन्स होती हैं, बहनें तो नहीं करती, लेकिन वो जेलसी और उसमें, लेकिन मैं फिर भी उनके साथ पॉजिटिव रहती हूँ मेरी सोच की। आप उन्हें कोई मैसेज दे सकती हैं, वो सुन रही होंगी, उनके नाम लीजिए। वो उन्हें पता है कि मेरी कजन्स कहती हैं तुम्हारी कामयाबी का राज ही है कि तुम संभाल लेती हो बात को। तो ये है कि अनाड़ी से खिलाड़ी, इसलिए मैंने कहा कि वाकई तरबियत हम करते हैं कुछ बच्चों की अपनी बेटियों के अलावा। नहीं, बाकी ये बहुत नरम दिल खातून है और बहुत अच्छी है। मैं तो बहुत ज्यादा जो है ना, मुझे इनसे मोहब्बत हो गई है। मैं आपको बताऊं, एक सीन हमारा ऐसा भी था कि जिस वक्त वो मेरा वो एक सीन था कि मैं जालिम होती हूँ, अपनी बहू को कह रही होती हूँ सख्ती से कुछ, तो जिस वक्त मुझे डायरेक्टर साहब से, GM साहब से ये बात हुई कि नहीं आप इस तरह क्यों नहीं कर रही, तो मैंने जब वो 9वीं दफ़ा वो टेक किया तो मेरा BP वाकई शूट कर गया। मैं उस सीन के अंदर जब घुसी ना, तो फिर मैंने सर बांधा और फिर मेरा जो नेक्स्ट सीन था ना, उन्होंने कहा नहीं अब ये पटका बंद वो डंडा भी था मेरे हाथ में और मेरे हाथ में वाकई वो कपकपाहट शुरू। बिल्कुल मेरा देखने वालों को, नाज़रीन को मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा गुस्सा जो है ना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। ये जो हमारी माएँ, सासें, दादियाँ, नानियाँ जो गुस्सा करती हैं, कहते हैं BP हो गया, उसकी वजह ये होती है कि आप माँ बन कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर जब माँ का ममता आप अपने दिमाग में रखेंगी ना, सास ना अपने आप को समझे, बच्ची की माँ समझे और बच्चे की माँ समझे, तो फिर होगा आप माशाल्लाह मेरी तरह ही दिखेंगे। नहीं, ये तो फिर अभी हम 10-15 साल बाद कोई शो करेंगे और इनको बुलाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि मुझसे कहेंगे। देखिए मैं ये समझती हूँ कि जो आजकल की बच्चियां हैं ना, मेरे ख्याल में तो आजकल की लड़कियों को जो चीज़ सीखनी चाहिए ना, तब उनके कमेंट्स कुछ ऐसे होंगे। नहीं, मुझे तो लगता है ये हमेशा इसी तरह अच्छी रहेंगी इंशाल्लाह। असल में दूर से हर चीज़ ऐसी ही लगती है। चले आगे चलते हैं। मेरे करीब रही है तो पतली गली से निकल तो बेगम को भी खुश कर दिया। नहीं ऐसा ही कि फॉर एग्जांपल कभी कोई मैट्रेस उठा के बाहर छोड़ दिया, कोई सोफा उठा के बाहर छोड़ दिया, इस किस्म के। हाँ, टेलर से कपड़े ले आए। अच्छा, वैसे माशाल्लाह बाजार छोड़ो और बाहर गाड़ी में बैठ के, क्योंकि बाजार से आ जाए तो फिर वो टांगे। जब आपने अपने ससुराल वालों से रिश्ता मांगा तो फिर उन्हें रिश्ता दे कैसे दिया? नहीं, उधर ये डिमांड नहीं थी। अगर घर वाले किसी बंदे को सपोर्ट न करें तो वो मुकालमा उसने बोलना होता है पानी के ऊपर, तो बात वो कर रहा होता है आग के ऊपर, क्योंकि वो यहाँ से पुरसकून नहीं होता। खासकर हम इस एज में हैं या इससे थोड़ा पहले थे, हमें अगर घर वाले सपोर्ट न करें, ये कोऑपरेशन है बहुत बड़ा, कोई शक और नहीं तभी कामयाब होता है बंदा। बिल्कुल, हमें उन तमाम खवातीन को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। मजाक की हद तक तो बात अलग है कि जो इस सर्दी में, गर्मी में रमज़ान होता है, ईद उल फितर होती है, ईद उल अज़हा होती है, वो किचन में जुटी होती हैं, फिर बच्चों को भी संभालती हैं, मेहमान जो हैं उनको भी देखती हैं, और फिर ज़ाहिर है कि खामन नामी एक मखलूक को भी टाइम देती हैं, उनकी जो ख्वाहिशात हैं उसको भी पूरा करती हैं कि कभी चाय चाहिए, कभी वो चाहिए। भी नहीं है ये नुक्ताचीनी करनी, मतलब नमक नहीं है या खाना लेट हो गया, नहीं, ये आदत भी नहीं है। आपने डरा के रखा होगा। ऐसा भी नहीं है। अच्छा, आपने ये सुना कि हमें बैक पैनल से क्या कहा जा रहा है? वो कह रहे हैं जी कि धड़ाधड़ फोन आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं जी कि चिश्ती साहब से ये पूछें कि जो इन्होंने अपनी मिसेज की खुसूसियात गिनवाई हैं वो कौन सा वजीफा है, तो वो बताएं, और साथ आपके लिए फायदेदार हो कि जो वजीफा आपने किया और ऐसे मियाँ आपको मिले वो वजीफा भी हमें बताएं।
तो नाज़रीन, चूंकि ये इसमें काफ़ी प्राइवेसी है तो हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम के बाद हम ऑफ स्क्रीन इनसे ये वज़ाइफ पूछते हैं और उसके बाद हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। उसके बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे। और वैसे कुछ लोगों की कॉल्स नुसरत साहिबा आपके लिए भी आई हैं। इनके लिए तो ये था कि ऐसे शरीक हयात मिलने का कोई वजीफा बताएं। आपके लिए बतौर खास जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो ये है कि शरीक हयात को काबू में रखने का वजीफा बताएं। तो बताइए कुछ। तो मैं आपको बताऊं, नहीं माशाल्लाह वो मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं, मैं उनके साथ कोऑपरेट करती हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा शायद मैं ओवर रिएक्ट कर जाती हूँ क्योंकि औरत हूँ ना। अमूमन यही होता होगा कभी कभी। क्या कभी आप उनसे मिलें तो आपको बताएं। तो मुझे ये खुशी है कि मेरा लाइफ पार्टनर जो है वो माशाल्लाह मेरे साथ कोऑपरेटिव है। मुझे पिक एंड ड्रॉप करना किसी प्रोग्राम के लिए, और फिर अगर मैं यहाँ की गाड़ी पे जाऊँ प्रोग्राम की गाड़ी पे, तो फिर वो ये होता है कि मेरे लिए गेट खोलना, ठीक है, और मुझे कभी रोकना नहीं, ठीक है। बच्चे फिर कभी कह देते हैं मामा फ़लाँ चीज़ पकानी थी, तो मैं कहती हूँ बेटा मेरी वो ऐसे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग थी, शूटिंग थी, तो मैं उसमें बिज़ी थी, तो कहते हैं पका के आप जाती ना, लेकिन वो कहते हैं तुम चली जाओ, हो जाएगा, तुम वापस आके कर लेना। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुशकिस्मती है। नहीं, वो पकाते भी हैं सुबह मॉर्निंग, कभी कभी वो संडे को नाश्ता अपना बना लेते हैं। बाकर खानियाँ तो तंदूर से आ जाती हैं, हम कश्मीरी हैं यहाँ पे ज़्यादा, बाकर खानियाँ वो संडे को ले लेते हैं। तो अदरवाइज़ मैं पराठे बनाती हूँ, रात को मैं उसमें घी लगा देती हूँ पेड़ों में। और घी की दरमियान बहन पराठे की दो तहों के दरमियान खामोशी से एक तावीज़ डाल के आप ऊपर ये ध्यान रखिएगा कि वो चिश्ती साहब से ना मिले, इनके पास हर तावीज़ का तोड़ है। तो ये जितने आपके मियां जो है ना वो बेजरर से, ये ना वो फौरन जरर रेसा हो जाए, वो तावीज़ का असर निकले। तो उनको बड़ा क्रेज है, लेकिन ये है कि मेरे पास जो बच्चियाँ हैं, अपनी बेटियाँ हैं और 2-3 और भी हैं घर में बच्चियाँ, तो उनको भी पकाना इसी तरह मैं सिखा रही हूँ जिस तरह मैं। लेकिन मैं एक टाइम मैनेज है ना कि दिन का खाना कितने बजे, रात का मॉर्निंग नाश्ता कितने, रात को आटा किस वक्त वो करना है, ये हर चीज़ मैंने एक शेड्यूल रखा हुआ है। हत्ता कि मेरी बेटी आउट ऑफ कंट्री है, पढ़ रही है मेडिकल में, तो वो अपने हॉस्टल की बच्चियों को शेड्यूल देती है। वो कहते हैं तुम माँ की तरह क्यों? कहती मम्मा ने सिखा दिया। अब रमज़ान का शेड्यूल हमारा बनता है, ठीक है। तो इसी तरीके से तमाम जो गर्मियों की छुट्टियां हैं, हमने कहाँ कहाँ जाना है, ये 1 महीना पहले तो मेरे अक्सर हस्बैंड कहते होते हैं कि कल जाना है मतलब कहीं पे, तो मैं कहती हूँ अच्छा कल वहाँ जाना है, कहते हैं सर टाइम थे ना टूर पे ये, तो वो ये होता है कि कहते हैं जे कम बाद ज़्यादा टोल पहले ये मुझे अक्सर। अच्छा बुशरा, ये आपने सुना होगा जैसे कि काफ़ी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीक हो जाते हैं, बहुत से लोगों की कॉल्स लीक हो जाती हैं, तो वो जिस शोरा आफाक शेड्यूल की ये बात करें, पिछले साल वो भी लीक हो गया और उसमें खूबसूरत बात ये थी कि उस शेड्यूल में तमाम काम जो है वो घर के तमाम लोगों के सर था, इनके अपने सर पे कोई काम नहीं सिर्फ आखिर में लिखा हुआ था शेड्यूल मुरत्तब बाय और यही इस शेड्यूल की कामयाबी का मेरे ख्याल से है। मेरे खाते में बाद में बगार लगा दिया बच्ची से। ये ना आप जो भी बोलेंगे ना, मैं तो फिर भी उन्हें ही सपोर्ट करूंगी और मैं यही बोलूंगी कि ये बहुत अच्छी खातून है। जो है ना कहते हैं दोनों राइट से निकल आए। हाँ जी, बॉस वो उन्होंने बात कही ना कि बॉस एंड सास आर ऑलवेज राइट।